गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पेट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात किया था। जैसे ही जो पेट इंडिया एक्ट आता है वो किसकी सरकार में आता है? लेबर पार्टी की सरकार में आता है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता जा चुकी होती है। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे नॉर्थ कुक से हटकर कौन बन गए? विलियम पिट्स। तो उनके नज़दीकी थे जॉन मैक्सफर्न। इनको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है और इन्हीं के साथ जो भारत में जॉन कॉर्नवालिस को इनका जो सेनापति नियुक्त किया जाता है, जो कमांडर इन चीफ है, किसे नियुक्त किया जाता है? कॉर्नवालिस को। लेकिन जब जॉन मैक्सफर्न भारत में आए तो वो सिर्फ 1 वर्ष के दौरान ही आए। 1785 से लेकर 1786 तक ही वो भारत में रहे और उनको भारत की जो होने वाले मौसम में बदलाव थे वो सहन नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें 86 में स्वास्थ्य कारणों से वापस जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने जॉन कॉर्नवालिस को अपना पद देने की सिफारिश की। इसी देखते हुए विलियम पिट ने आगे चलकर 1786 में गवर्नर जनरल के पद पर जॉन कॉर्नवालिस को नियुक्त किया। जॉन कॉर्नवालिस का जो नियुक्ति है गवर्नर जनरल के पद पर 1786 से लेकर 1793 तक रही। जब तक कि अगला चार्टर एक्ट नहीं आ जाता तब तक गवर्नर जनरल कौन रहे? जॉन कॉर्नवालिस। जो जॉन कॉर्नवालिस थे वो गवर्नर जनरल के पद पर भी थे और जो गवर्नर जनरल परिषद है उसमें सेनापति के पद पर भी जॉन कॉर्नवालिस थे। इन्होंने जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया तो उसी के साथ गवर्नर जनरल की पावर बढ़ जाती थी। इन्होंने गवर्नर काउंसिल के फैसले लेना शुरू किए और जो रद्द करने का अधिकार है अपने हाथों में लिया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी अब मात्र एक सलाहकारी संस्था बनकर रह गई थी। इन्हीं के द्वारा 1786 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उनको संशोधित किया गया। संशोधन कैसा था? पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कहाँ पर? कलकत्ता में। कब बनाया था? 1776 में। लेकिन जो नया एक्ट संशोधित रूप से आया था उसके तहत प्रांतीय अदालतों का निर्माण किया गया और सबसे पहले कहाँ किया गया? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। कहाँ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। यहाँ पर प्रांतीय अदालतों का निर्माण किया गया। इसके बाद मुर्शिदाबाद की जो निजामत अदालत थी, कौन सी अदालत? निजामत अदालत, उसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। जो निजामत अदालत है वो धार्मिक कार्यों से संबंधित अदालत थी जिसका मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। जॉन कॉर्नवालिस के द्वारा कॉर्नवालिस संहिता लाई गई। कॉर्नवालिस संहिता में क्या था? योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति की गई। यानी कि किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर जो पद हैं उन पर नियुक्ति की गई। पहली बार प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की भी नियुक्ति की गई और सबसे पहले प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। जॉन कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अच्छा, पहले जो सिविल सेवा में परीक्षा देने की अंतिम आयु क्या थी? 23 वर्ष। कितनी थी? 23 वर्ष। इसीलिए जॉन कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक और भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इन्हीं के द्वारा स्थायी बंदोबस्ती भी लाई गई। देखो,
स्थायी बंदोबस्ती का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो वारन हेस्टिंग थे उन्होंने एक बार 5 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्ती लाए और उसके बाद फिर उन्होंने वार्षिक तौर पर स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया। इन्होंने एक कदम आगे किया। जैसे मैंने बताया कि कंपनी को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि जो 1/11 भाग है वो कंपनी का टैक्स जमींदारों को देना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो जितना टैक्स इकट्ठा करेगा उसी हिसाब से जमींदार के पास बचत बढ़ेगी। तो इसीलिए इन्होंने पहली बार जो कंपनी का टैक्स है उसमें जमींदारों की भी हिस्सेदारी बनाई। कंपनी को मिलता था कितना भाग, 10/11, लेकिन जमींदारों को कितना मिला, 1/11। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार जो भी थे, जमीन के बड़े बड़े जमींदार थे, उनको लोभ होने लगा। देखो जमींदार थे, उन्होंने भी कभी खेतों में काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास खेतों में काम करने के लिए किसान होते थे और 100-125 किसानों के ऊपर एक जमींदार होता था जो अनाज का उपज रखता था। तो इसीलिए उन्होंने जमींदार के मन में भी लोभ ला दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा टैक्स कर सकें। इस व्यवस्था को क्या बोला गया, इस्तमरी व्यवस्था। क्या बोला गया, इस्तमरी व्यवस्था। अच्छा, जॉन कॉर्नवालिस थे, वो जो ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति काफ़ी ध्यान रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने इनको संरक्षित रखने के लिए भी कानून बनाया था। 1790 से लेकर 1792 तक चले आंग्ल मैसूर युद्ध 3 में जो जॉन कॉर्नवालिस थे उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ संधि की थी, और उस संधि का क्या नाम है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी हुआ करती थी। तो 1792 में जो कॉर्नवालिस हैं उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध 3 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अच्छा, कल मैंने बताया था कि 1775 में बनारस की संधि हुई थी, बनारस के ऊपर पूरा कब्जा ले लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तब जब जॉन कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उन्होंने जोनाथन डंकन के साथ मिलकर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कब की, 1792 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में जॉन कॉर्नवालिस का निधन हो जाता है और इनको गाजीपुर के मकबरे में ही दफना दिया जाता है। ये भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत में ही दफनाया गया। तो मुझे लगता है कि जॉन का, अच्छा इसमें मैंने एक पॉइंट नहीं डाला है, वो पॉइंट ये है कि जो स्मारकों के संरक्षण के लिए जॉन कॉर्नवालिस ने अपनी संहिता दी थी। यानी कि उन्होंने बोला था कि जो स्मारक हैं उनको हमें संरक्षित कर रखना चाहिए। तो उस बारे में मैंने पॉइंट नहीं बनाया, पॉइंट बना दीजिए। ओके, जो स्थायी बंदोबस्ती है वो क्या थी कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष किसान परिवार से कर लिया जाता था। तो ये थी स्थायी बंदोबस्ती। लेकिन जो उसी के समय 1792 में कर्नल रीड थे, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की थी। कहाँ पे की थी, मद्रास के बारमहल जिले में। इसके बाद 1793 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किसने लागू की, तो सबसे पहले जो लागू की थी कर्नल रीड ने की थी। और कहाँ की थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में बारमहल जिले में की थी। लेकिन 1793 में इसे जॉन कॉर्नवालिस द्वारा बड़े स्तर पर लागू किया गया। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। काफ़ी ज़रूरत है हमें आपके लाइक और शेयर की। और अगर आपको ये ऐसा टॉपिक बताना चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनेगी। धन्यवाद।